हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम लेक्चर थर्ड लेने वाले हैं इस टॉपिक पर, जिसमें हम एक लेवल और उस अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशो एंड प्रपोर्शन का क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। किसी धनराशि को 3 दोस्त पी, क्यू और आर के बीच किस रेशो में बांटा गया? 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। यदि पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं तो क्यू का हिस्सा कितना है? सबसे पहले कोई धनराशि है हमारे पास जो 3 दोस्त में बांटनी है, पी, क्यू, आर। ये 3 दोस्त है, 3 दोस्त हैं, इनका रेशो दिया हुआ है हमको 5:3:4। एक धनराशि है, कोई अमाउंट है, हमको इस रेशो में उसको बांटना है। और फिर कह रहा है यदि पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। जब भी आपको अधिक कहे तो आप देखो कैसे करेंगे इसको। रेशो का चिन्ह हटेगा, इसको मान लो 5x मिलते हैं, इसको 3x, इसको 4x। क्या कह रहा है? पी को आर से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आप रेशो में उल्टा देखो, आर को पी से कितने अधिक मिल रहे हैं। जब भी ऐसा कहे आपको पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। लेकिन रेशो में हम देख रहे हैं यहां से ये 4x है और ये इसको आर को पी से उल्टा डायरेक्शन में देख रहे हैं। इधर आर से पी की ओर जाएंगे तो इसको कितना अधिक मिल रहा है? 1x अधिक मिल रहा है पी को। आर को अगर 4 मिल रहे हैं, 4x, तो उसको कितने मिल रहे हैं? 5x। यानी कितना ज्यादा है? x ही तो ज्यादा है, क्योंकि अगर 4x में एक x ऐड कर देंगे 5x हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। कितना अधिक है? x। और रियल में कितना अधिक है क्वेश्चन में? वो 1500। ये तो रेशो में हमको पता लग गया कि कितना अधिक है, वो उससे x अधिक है, r से p। लेकिन अमाउंट कितना अधिक मिल रहा है रियल में? जो रियल में अमाउंट मिल रहा है वो 1500। यहां से x की वैल्यू हमको पता लग गई 1500। तो अब हमसे किसका हिस्सा पूछा है? q का। q का हिस्सा निकाल लेंगे आप। q का हिस्सा है 3x रेशो में, और x की वैल्यू है हमारे पास 1500। तो इसका आंसर आ जाएगा 15×3=45। 4500 रुपए किसको मिल रहे हैं? क्यू को। ये हमने क्यू का अमाउंट फाइंड कर लिया, क्यू को इतना हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 4800 रुपए की राशि, यानी 4800 रुपए का अमाउंट है, राशि है, वो ए, बी और सी के बीच किस रेशो में बांटा गया? 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? तो पहले तो आप रेशो लिख लो। क्या क्या रेशो आपको गिवन है? हमको ए का रेशो दे रखा है, बी का रेशो दे रखा है, एंड सी का रेशो दे रखा है। इतनी बात क्लियर? क्या रेशो है? 3:4:5। रेशो का चिन्ह हटा देंगे, इसको मान लेंगे 3x, इसको 4x, इसको 5x। तो अगर हमें इन सबका हिस्सा टोटल किसके बराबर है? 4800 रुपए की राशि को ए और बी, सी के बीच में विभाजित किया गया। तो इनको सबको ऐड करो, पहले इन दोनों को और फिर इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 और 4 9 और 3 12 हो गए। तो 12x टोटल है रेशो में, टोटल हिस्सा है 12x, और अमाउंट कितना है रियल में? 4800। तो x की वैल्यू यहां से 400 आ जाएगी। और किसका हिस्सा पूछा था? बी का हिस्सा। ये बी का हिस्सा है 4x, ए के हिस्से से कितना अधिक है? तो अब यहां 4x है,
और यहाँ 3x है, तो x ही तो अधिक है, तो 400 इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट था आपका, किसी धनराशि को तीन दोस्त पी क्यू आर के बीच, तीन दोस्त है पी क्यू आर, उनको एक अमाउंट को किस रेशो में डिवाइड किया गया, 5:3:4, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने रेशो का सिंपल चिन्ह हटाया, इसको 5x, इसको 3x, इसको 4x। तो जब भी आपको ऐसा कहे यदि P को R से 1500 अधिक मिलते हैं तो आपको रेशो में उल्टा देखना है, यानी आपको R से P की ओर जाना है। कितना अधिक है, ये रेशो में x अधिक है इससे, लेकिन रियल में कितना दे रखा है हमको, 1500 रुपए अधिक, तो x की वैल्यू यहां से 1500 हो गई। किसका हिस्सा पूछा था, Q का हिस्सा रेशो में कितना था, 3x, हमने x की वैल्यू निकालकर Q का हिस्सा निकाल लिया। सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था, 4800 रुपए की राशि को A, B और C के बीच इस रेशो में बांटा गया, विभाजित किया गया, B का हिस्सा A के हिस्से से कितना अधिक है। तो हमने क्या किया, ये अनुपात था, इन सब का एक साथ अगर हम इन सब का टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकालने के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे और इससे डिवाइड दे देंगे, तो हमको अलग अलग हिस्सा पता लग जाएगा। रेशो का यही तो मीनिंग होता है, अगर हमें एक का हिस्सा निकालना हो, हमें एक की वैल्यू निकालनी हो और तीन लोग हैं, तो A, B प्लस C इनका हिस्सा और जो हमें वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इनको ऐड करो। रेशो के अनुपात में हमें एक की वैल्यू पता करनी होती है, तो हमने यहां से x की वैल्यू पता कर ली, उसके बाद हमने यहां देखा हो कितना दिखता है, उससे 400। तो ऐसा करते हैं, हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है रेशो में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं पीरियड्स ईयर में, उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीन दोस्तों ए, बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। सी की वर्तमान आयु क्या है, यानी हमको सी की प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे। तीन दोस्त है, ये ए, बी और सी, जिनकी एज का हमको अनुपात दिया हुआ कितना, 2:3:5। तो एक चीज हम जानते हैं, रेशो का चिन्ह हटेगा, ये 2x, ये 3x, ये 5x। अब हम यहां तक का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आगे पढ़ो। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, यानी 4 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट है। तो अगर हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे, 4 वर्ष पीछे 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो उनकी आयु का योग, यानी ए, बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना है, 48। इनका सम हमको गिवन है, यही बोल रहा है वो कि 4 वर्ष पहले, तो ये प्रेजेंट का रेशियो है उनका। अगर हम 4 वर्ष पहले जाएंगे, उनका एडिशन कितना है, सम कितना है, 48। हम कभी भी रेशियो को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एज को हम बदल सकते हैं, एज को चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हम एज का कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें ये रेशो प्लस एज का क्वेश्चन आ गया, वो हम ये हमको उसका 4 वर्ष पहले का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, लेकिन हमको चाहिए प्रेजेंट का। तो 4 वर्ष पहले उनका सम था, अगर उसे प्रेजेंट में लाएंगे तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो वो प्रेजेंट में आएगा। क्योंकि अगर मैं कहूंगा आपसे, आप आज से 6 साल पहले कितने के थे, 20 के, आज 2026 चल रहा है, 6 वर्ष पीछे जाएंगे तो आप 20 के थे। और अगर मैं कहूं आज आपकी उम्र क्या होगी, तो आपको 6 वर्ष आगे लाना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा आप 26 साल के हैं। तो वही काम यहां पर करेंगे। ये प्रेजेंट में है, 4 वर्ष पहले का हमको योग दे रखा है, सम दे रखा है, इसे प्रेजेंट में लाने के लिए आज के लिए
तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, तो टोटल कितना ऐड होगा? 12, क्योंकि तभी तो ये प्रेजेंट में आएगा। ये 4 वर्ष पहले का योग है उनका, इसका 4, इसका 4, इसका 4, टोटल 12 ऐड करेंगे। तो आज उनका प्रेजेंट में कितना सम होगा? 60। आज की बात है। तो ये प्रेजेंट का आ गया। सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो इनको ऐड करो पहले तो, 2x, 3x, 5x, 10x, क्योंकि हमको एक की वैल्यू चाहिए होगी तभी हम बता पाएंगे, यानी x निकाल लेंगे यहां से। इनका ऐड किया 10, जो किसके इक्वल होगा? ये प्रेजेंट का रेशो है, ये एज का प्रेजेंट है, ये उनकी प्रेजेंट एज आई है, और ये प्रेजेंट का ही रेशो है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल होगा? 60 के। यहां से x की वैल्यू आप क्लियर देख सकते हैं, 6 आ जाएगी। और हमसे c की वर्तमान आयु पूछी है, c की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 5x है रेशो में, तो x की जगह पुट कर देंगे 5x, c इज इक्वल टू 5 गुणा 6, दैट मीन्स 30 वर्ष। वो 30 साल का है आज c। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो ये एज प्लस रेशो का क्वेश्चन था। नाउ सेकंड 4 क्वेश्चन देखिए। 9,975 रुपए को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि ए और बी के हिस्से, बी और सी के हिस्से तथा सी और डी के हिस्से क्रम से ये और ये अनुपात में है। ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। तो जो इंफॉर्मेशन है हमको ए दे रखा है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। क्या कह रहा है? ए, बी और सी, ये 4 लोग हैं आपके पास, जिसको किस रेशो में? ए और बी का हिस्सा देखिए, ए बी के हिस्से और बी और सी के हिस्से, सी और डी के हिस्से क्रम से। तो ये ए और बी का हिस्सा है। ए बी का हिस्सा कितना है? 2:3। बी और सी, बी और सी का कितना है? 4:5। बी और सी का कितना है? 4:5। अब बी और सी का हो गया, ये किसका है? सी और डी का 6:7। सी और डी का कितना है? 6:7। हमने रेशो को मर्ज करना सीखा है इससे पहले लेक्चर में। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसको देखिए, उसको समझ में नहीं आएगा हम रेशो को कैसे मर्ज करते हैं। यहां पर क्या है? 3, तो इसके स्थान पर भी 3 आ जाएगा। रेशो को मर्ज करना होता है, यहां पर भी 3 आ जाएगा। यहां पर क्या है? 5 है, तो यहां पर 5 आ जाएगा। यहां पर कितना है? 4 आ जाएगा। यहां पर 6:6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, आपको इनका पता लग जाएगा। 6 चौक 24, दूनी 48 होते हैं, तो 48 नीचे बन रहा है ये। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे रेशो। 4 तिया 12, 12 छक्की कितने होते हैं? 72। 72 ये हो गया रेशो। 5 तिया 15, 15 छक्की 90, 90 ये हो रहा है। और 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो अब देख लो, ये किसी से कैंसिल हो रहा है, 3 से सारा कैंसिल हो रहा है। ये 3 से इसको काटेंगे, 16 आ जाएगा। 16 तिया 48 होते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 30 ये आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये हमारे पास आ जाएगा रेशो। नाउ इसको 16x, 24x, 30x, 35x, इनको ऐड करके हम इसका हिस्सा निकाल लेंगे, और फिर जिसमें बांटना है वो हमको गिवन है, कितना है? 975। तो इन सबको ऐड करो आपस में, इसको इसको इसको, इनको ऐड करेंगे, कितना हो रहा है? 24 और 16 कितने हो गए? 40, 30, 70, 70 और 35 105। 105 टोटल है उनका रेशो में। रियल में कितना है? 975।
9,975 है रेशो उसमें, रियल में। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे 9,975 डिवाइडेड बाय 105, इसको काट दो, 15 से कट रहा है, 15 सत्ते 105 हो जाएगा नीचे, और 5 ऊपर। अब इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 7 9 63 होते हैं, 3 बचे, 7 पंजे 35, 95 आ रहा है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई 95, और हमसे पूछी किसकी है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा, ये ए का ही रेशो है, तो इसको उठाएंगे ए का हिस्सा निकालने के लिए। ए का हिस्सा निकाल देते हैं यहां पर ही निकाल देते हैं। यहां से ये एक्स की वैल्यू उठाकर कहां लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 16x। तो 16 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 95 में। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 16 पंजे 80 होते हैं, 16 9 144, और 8 1520 रुपए ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर फाइनल है 1520। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने थे। आई हो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो इसके बाद हम और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जिससे आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए आगे कंटिन्यू। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, ए और बी की आई का अनुपात 5:6, सी और बी का अनुपात 3:4 है, और सी और डी का अनुपात 2:5 है। यदि ए और सी की आय का योग तथा डी और बी की आय के अंतर का अंतर 680 है, तो ए बी सी और डी की आय का योग ज्ञात करें। यानी हमको ए बी और सी डी की इनकम का सम यहां पर फाइंड करना होगा। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज लेंगे। क्या क्या, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये हमको इनका आय का योग यानी सम बताना है, इनकी इनकम का कितना होगा। तो जो हमको गिवन है वो लिखेंगे। ए रेशो बी कितना है, 5:6, ये 5:6 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और सी अनुपात बी कितना है, 3:4। हमको चाहिए बी अनुपात सी, वो कितना होगा, बी अनुपात सी हो जाएगा 4:3, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है। तो 4:3 ये हो जाएगा बी अनुपात सी। उसके बाद आगे बढ़िए, सी अनुपात डी कितना है, 2:5, ये 2:5 हो जाएगा सी अनुपात डी। यदि ए और सी की आय का योग, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको मर्ज करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर 6, इसके स्थान पर 6, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर 4, इसके स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 इसके स्थान पर 2 आ जाएगा। इन सब की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, 4 पंजे 20, दूनी 80, ये हो गया रेशो। 6 चौक 24, दूनी 48, ये हो रहा है। 6 तिया 18, दूनी 36 होते हैं। 6 तिया 18, पंजे 90 होते हैं। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से, 2 से, 2 से, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 40। 80 का आधा कितना होता है, 40। 48 का 24, रेशो 36 का 18, और 90 का 45। ये हमारे पास रेशो आ जाएगा किसका, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इसको मान लो 40x, 24x, 18x, 45x, ये हमारे पास
ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी है। ये ए रेशो बी का अनुपात ये था, हमको मान लिया 40x, 24x, 18x और 45x। अब पढ़िए इसको आगे, क्वेश्चन को। आगे क्या था क्वेश्चन, हमने यहां तक का सोल्व किया है अभी तक। यदि ए और सी की आय का योग तथा डी और बी की आय के अंतर का अंतर 680 है। ए क्या है, ए और सी, इनका तो ले लो योग, यानी सम कर दो इनका। तो ये हो जाएगा 40 और 18 कितने हो गए, 58। और ए और सी की आय का योग, तो हमने ए और सी की आय का योग ले लिया, यानी इनको ऐड कर दिया। तथा डी और बी की आय के अंतर, डी क्या है 45 और बी कितना है 24, इनका अंतर ले लो। तो 45 में से 24 माइनस करेंगे आप, कितना बचेगा आपके पास, 6 30 हो गया, 15 और 6 21, 21x ये हो रहा है, ये इनका अंतर है और इसका भी अंतर लेना है। पहले क्या किया, वापस रिपीट कर देते हैं। ए और सी की आय का योग, तो ए और सी को ऐड कर दो, कितना आ गया 58x। डी और बी के आय के अंतर, तो डी और बी का क्या कर दिया अंतर, इनका भी अंतर करना है। अंतर का अंतर किसके इक्वल है, 680 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो आप घटा दो, 58x में से 21x माइनस करेंगे, कितने बच गए आपके पास, 8 में से 1 गया, 7, 5 में से 2 गए, 47x इज इक्वल टू 47। ये बचेंगे आपके पास 18 और 9 कितने होते हैं 37। दस 17 का 7 का हासिल लगा एक, 27x बच रहा है, ये 37 बचेंगे, क्योंकि 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 2 गए 3। तो अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 680 को 37 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो करो, इसको करेंगे आप सोल्व, तब तक इसमें क्वेश्चन में एक एरर हो गई थी, यहां पर बनेगा है 40, 5 चौक 20 दूनी 40, उस केस में यहां पर बनेगा ये 20, इसका आधा 20 ये होगा और 20 ये होगा, मैंने गलती से 40 कर दिया था, 5 चौक 20 होते हैं, 20 दूनी 40, तो ये 20x होगा। नाउ 20x और ये कितना होगा 18, तो ये 38x हो जाएगा, 38x। और बाकी सब ठीक है, कोई और नहीं, यहां पर 38 में से 21 घटाएंगे आप, 17 आ जाएगा, और अब इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40x, 17 चौक 68 होते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 40x। मैंने यहां पर कैलकुलेशन एरर कर दी थी, उसको करेक्ट कर लेंगे, वो वहां पर 40 बनेगा। तो ए बी और सी डी की आय का योग, यानी आपको इनकी इन सब का योग बताना है, ए बी सी और डी की, इनको ऐड करके एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि उनकी आय का योग कितना है। तो इनको जोड़ो, 20 और 24 कितने हो गए, सबसे पहले 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 और 4 17, 17 का 7 का हासिल लग गया 1, 4 1 5 2
7, 8, 9 और एक हासिल 10, 107 एक्स बन रहा है ये, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसके इक्वल आ रहा है ये 107 एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, 107 की मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे तो कितना बनेगा ये इसकी मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए 107 मल्टीप्लाई 40, 0 0 0 मल्टीप्लाई 4 7 28 होते हैं, 40 और 2 42, तो कितना बनाए 08 4280, 4280 रुपए इनकी आय का योग आ जाएगा इनकम की, ये हमको फाइंड करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नौ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 9900 को तीन आदमियों की बात है, व्यक्तियों को ए बी और सी के बीच विभाजित करें। यदि ए और सी के हिस्से 4:8 के अनुपात में है और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 50% है, तो बी का हिस्सा रुपए में कितना है। हमें ये अमाउंट दिया है जो हमको बांटना है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है। अमाउंट तो यही बटेगा, किस अनुपात में बटेगा ये कह रहा है हमें, ए और ये है हमारे पास बी अनुपात सी। ये हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और सी, ये बी अनुपात है और ये ए अनुपात ए और सी के हिस्से, यानी ए और सी का इसने इकट्ठा दे दिया, ए और सी के हिस्से कितने हैं 4:18। ये किसका है, ए और सी के हिस्से इस अनुपात में है, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 50% है। तो ए और सी का हिस्सा यहां से कितना आ जाएगा 18 और 4, ये 22x हो गया। अमाउंट तो ये रहेगा आपके पास 9900 रुपए, इसको 3 लोगों में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें ए और सी के हिस्से का अनुपात दे रखा है, यानी 4:8 है ये, इनका हिस्सा कितना है 22x है ए और सी का। ये कह रहा है बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 50% है, तो ए और सी का हिस्सा कितना आया 22x, इसका 50% इसके इक्वल हो जाएगा बी के हिस्से के। तो यहां से 1/2 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो बी का हिस्सा आपके पास आ जाएगा यहां से 11x। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये 11x हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाना था क्वेश्चन को। अब कह रहा है बी का हिस्सा रुपए में कितना है, तो बी का हिस्सा एक्चुअली कितना आया है रेशो में 11x, रियल में कितना है। सबसे पहले तो टोटल निकाल लो, कुल 22 और 11 कितने हो गए 33x हो जाएगा ये टोटल इनका, ए बी और सी का टोटल, वो 33x के इक्वल हो जाएगा। रियल में कितना है 9900, इसको काटेंगे कितनी बार, ये कटेगा 300 आ जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि 33 कितने होते हैं 99, 20 एज इट इज। x की वैल्यू ये आ गई। हमसे b का हिस्सा पूछा है, b का हिस्सा रेशो में कितना है 11x, तो रियल में कितना होगा, b का हिस्सा रेशो में है 11x, तो रियल में कितना होगा 11 की मल्टीप्लाई 300 में करेंगे तो 11 तिया 3300 रुपए उसमें b का हिस्सा है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, तो काफी इजी क्वेश्चन था, वापस रिपीट कर देते हैं। 9900 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी के अनुपात में विभाजित करें। हमने ए रेशो बी रेशो सी अनुपात डी सॉरी सी निकाला। ये कह रहा है ए और सी के हिस्से इस अनुपात में है, तो हमने ये बी का हिस्सा था, ये सी का हिस्सा था,
ए और सी के हिस्से, तो हमने बी को अलग कर लिया क्योंकि हमको ए और सी दे रखा है। तो ये ए का हिस्सा है 4 और ये सी के अनुपात में है, तो हमने ए और सी का ऐड करके देखा तो 22x बन रहा है। फिर ये कह रहा है कि बी का हिस्सा जो है ए और सी के हिस्सों का 50%, हमने इसका 50% निकाला जो था 11x। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल निकाल के बी का हिस्सा कितना आ गया 3300 रुपए। इस तरह से क्वेश्चन करने थे। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीक्वेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, यदि 782 रुपए को 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4 के समानुपातिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, रेशो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता और भिन्न में नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो आपको जैसे भिन्न में दिया हुआ है, हमको ये सिंप्लीफाई करना होगा। कभी भी हम रेशो को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि ये 2.5 है, ये 4.5 है, या फ्रैक्शन में ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब ये करेक्ट है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे 1/3 रेशो 4/5, ये फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, ये पॉइंट में कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रेशो को हम कभी भी फ्रैक्शन में, वो आपको क्वेश्चन में देगा लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं 3 लोग हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है इस अमाउंट को 782 को। ये रेशो है आपके पास, रेशो क्या है, रेशो है आपके पास 1/2 रेशो 2/3 और 3/4। तो ये फ्रैक्शन में है। और हमने क्या सीखा भाई, फ्रैक्शन में कभी भी रेशो नहीं होता। हम यहां पर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी लोएस्ट जो इसके टेबल में भी आती हो, इसके टेबल में भी आती हो और इसके टेबल में भी आती हो, ऐसी संख्या क्या होगी। तो हम यहां पर सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। वैसे 12 आती है, यहां पर 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 से इसको काटेंगे, 2 छक्के 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो हम इनका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 4 तिया 12। वैसे एलसीएम निकाल लेंगे हम इनका, यहां पर चेक करते हैं क्या 12 ये आ रहा है, 2 3 और 4 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 ही कम 2, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 ही कम 2, 3 से करेंगे, 1 एज इट इज, 3 ही कम 3, 1 एज इट इज। तो 3 दूनी 6, दूनी 12। तो इसका एलसीएम, एलसीएम वो होता है यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है आपको जो इसके टेबल में भी आती हो। वैसे अगर आप 24 से करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। इसके मल्टीपल के जितने भी होंगे, 12 से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, 24 से करेंगे, 36 से करेंगे, 48 से, उस आंसर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई यानी एलसीएम लेते हैं, सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी होती है, तो इसको काट दो, 2 छक्की 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। अब रेशो कितना बना, 6/4/3 ये बना। तो हम जानते हैं रेशो का चिन्ह हटाएंगे, ये 6x, ये 4x, ये 3x। तो इन सबको ऐड करो, 7 और 6 12, वो 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। 13x बन रहा है रेशो में इन सबका टोटल तीनों हिस्सों का। तो हमें वैल्यू दी हुई है उसकी 782, 782।
सॉरी 82। तो इसको काटो, कितनी बार कटेगा ये कटेगा 13×6 = 78 होते हैं। ये 9 होगा, यहां पर फिर से कैलकुलेशन में एरर हो गई है, ये 8 होगा। 2×6 = 12 सही है अपनी जगह पर। ये 3×4 = 12, रेशो 8 हो जाएगा। रेशो 4×3 = 12, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे 9 हो जाएगा ये। नाउ इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 6x, ये 8x, ये 9x। अब इन सबको ऐड करो। 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 और 8 कितने हो गए? 23। तो ये 23 आ जाएगा। 23x = 1778। तो अब इसको कैंसिल कर लो। 23 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 23 होते हैं 69। 69 और कितने बच गए फिर आगे? 70 और 92, 64 आ जाएगा। 64 की मल्टीप्लाई 23 में करते हैं हम। 4×3 = 12, 1 हासिल। 6×3 = 18, 1 19। 4×2 = 8, 6×2 = 12। 2 10 17। ये हमारे पास बनेगा। 23 से काट लो इसको प्रॉपर। 23×3 = 69 होते हैं, कितने बचे हमारे पास? बच गए 9। ये हो गया 92। अब 92 कितनी बार कटेगा? 23×4 कितने होते हैं? 4×3 = 12, 4×2 = 8 और 1 9। तो 64 ही बनेगा, ये 34 बनेगा। 33×3 = 69 और 33×4 = 92। एक्स की वैल्यू यहां पर 34 आ जाएगी। x = 34। तो हमसे क्या पूछा है? पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। कितने का अंतर है? 2x का। ये 8x है, ये 6x है। दोनों में कितने का अंतर? 2x का। रियल में x की वैल्यू कितनी आई है? 34। तो 2 × कितना हो जाएगा? 34। यानी इसका आंसर होगा 68 फाइनल। ये इसका फाइनल और फुल आंसर है। इसको देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 संख्याएं, ये 7/14 है। 3 संख्याएं 4/14 और 16 अनुपात 16/15 के अनुपात में है। सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 41 है। सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो अभी हमने देखा, ये है हमारे पास रेशो 4/14 रेशो 7/14 रेशो 16/15। तो ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमको, तो हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम क्या होता है? इन सब का मल्टीप्लाई होता है। वैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 201। लेकिन आप यहां पर क्या काम करो, इनका मल्टीप्लाई ले लेंगे तब भी काम हो जाएगा। 4, ये अपनी जगह पर एज इट इज मल्टीप्लाई ले लेंगे। 14, ये 1/14,
इसी तरह से 7/14, तो 14/15 ये हो जाएगा। नाउ 7/15, 14/15 ये हो जाएगा। इसको काट दो, 14 से कटा 15, चौका 60 होते हैं, 14 से कटा 15 सत्ते 105 होते हैं, 15 से कटा 14 सत्ते 58 होते हैं। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है हमारे पास और सबसे छोटी ये, तो इसको मान लो 60x, इसको 105x, तो 58x। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का अंतर 41 है, यानी 105 माइनस 58x, इनका डिफरेंस जो है वो 41 के बराबर है। 105 में से 58 गए तो कितने बचे? ये बचे आपके पास 7x 41, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 41/7। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 105x में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, 105 मल्टीप्लाई 41/7, 7 से कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 की मल्टीप्लाई 41 में कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कितना आएगा कर ही देता हूं मैं। 15 मल्टीप्लाई 41, तो ये हो जाएगा 15। आप कर लेना इसको होमवर्क में, इसको मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको वापस समझते हैं। यहां पर फिर से एरर हो गई थी, ये सही है ये सही है, यहां पर 16 था एक, तो 16 ये हो जाएगा उस केस में। इसको तो हटाओ एक बार के लिए। ये यहां पर 15 से 15 कैंसिल हो रहा है, ये यहां पर 224 बनेगा, तो ये 105x और ये 224x। अब क्या कह रहा है हमें? सबसे बड़ी 224x, तो ये हो जाएगा 224x, और सबसे छोटी यानी 60x, इसका जो अंतर है डिफरेंस है वो 41 के इक्वल है, तो यहां पर 41 लिखेंगे आप। इसको माइनस करो तो कितना बनेगा? ये 60 60 120 होते हैं, 120, और ये 24 कितना हो जाएगा? 60 और 60 होते हैं 120, तो इसमें से आप घटा देंगे इसको, यानी 224 में से अगर लेस करेंगे 60, कितना बचेगा? 14 में से 0 गए तो 4, अब ये हो गया 23, 23 में से 6 गए, कितने बचे आपके पास? 17। 164 बन रहा है। 164 बनेगा ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 164x इज इक्वल टू 41। x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 164/41। पूछ किसकी है हमसे? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या है 224, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 164/41 से, x की जगह पुट करेंगे
तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, आपका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसको देख लेंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 427 रुपए की राशि को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार बांटना है कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से का 4 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना, तीनों बराबर है, तो जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, अगर वो बोलेगा बराबर है तो इसके पीछे आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4, यानी इसका 1/2 इक्वल है इसके 1/3 के, इसके 1/4 के। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेकंड, अगर ये ऐसा आएगा कि ए का 2 गुना इक्वल है 3 का, बी का 3 गुना इक्वल है सी के 4 गुना के। जो हमारा क्वेश्चन है वो इस कंसेप्ट पर बेस है। ये क्वेश्चन नंबर 9 इस कंसेप्ट के ऊपर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी। ऐसा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे ये आए चाहे ये आए, आपको क्या करना है, पलटना है, रेशो को पलटना है। यानी अगर हम ए रेशो बी रेशो सी यहां पर फाइंड करना चाहे कितना होगा, या सिमिलरली यहां पर ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना चाहे कितना होगा, ऐसा अगर आपके पास आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको संख्याओं को पलटना है। ये नीचे है, ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अपोन में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। ये 2 ऊपर था नीचे गया, ये 3 अपोन में था ऊपर गया पलट जाएगा, 4 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से मतलब आपको पलटना है, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों कंसेप्ट में आपको पलटना है संख्याओं को। यानी ये इसके अपोन में था ऊपर चला गया, रेशो बन गया, ये इसके अपोन में था ऊपर चला गया। नाउ इसको पलटेंगे तो ये 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा 1/2 रेशो, ये 1/3 हो जाएगा रेशो, ये 1/4 हो जाएगा। तो एक बात हम जानते हैं, यही तो हमने सीखा था इससे पहले, कि हम भिन्न में कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते अनुपात को। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से, 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रेशो बनेगा, 2 छक्की 12, 6 रेशो, 3 चौक 12 रेशो 4, 4 तिया 12। ये अब इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन। मतलब आपको ये 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि कैसे करते हैं हम क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या रहा है। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इसको हटाते हैं एक बार। तो ये सेकंड कंसेप्ट जो हमने सीखा, ये वही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 427 रुपए की राशि यानी अमाउंट को एक्स और वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटना है कि एक्स के हिस्से का एक्स रेशो वाई रेशो जेड, एक्स के हिस्से का 3 गुना, एक्स का 3 गुना कर देंगे, इक्वल है वाई के हिस्से का 4 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना। वाई का 4 गुना, तो ये वाई हो जाएगा 4 गुना, इक्वल है इसके जेड के हिस्से के 7 गुने के, इक्वल है जेड का हिस्सा वाई के हिस्से का 4 गुना और जेड के हिस्से का 7 गुना। ये हमको क्वेश्चन में बराबर है, तो जेड का हिस्सा हमको यहां पर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पलटेंगे इसको, इससे पलटेंगे तो ये होगा 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/7।
तो अब हम इसको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या तरीका है, इसका एलसीएम लो, 84 आ जाएगा, या इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, इनको मल्टीप्लाई में लिख लो 3:4:7, ये जो भी है इसको मल्टीप्लाई करना है, रेशो 1/4, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 रेशो, यानी 3:4, 3 × 4:7। एलसीएम से बचने का तरीका है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई में लिख लो, अनुपात 1/7 मल्टीप्लाई करना है 3:4:7, तो कितना बनेगा, ये 3 से 3 हुआ कैंसल, 7 चौक 28, रेशो 4 से 4 हुआ कैंसल, 7 तिया 21, 7 से 7 हुआ कैंसल, 7 तिया 21 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 4 तिया 12, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। या इसका एक और मेथड है, हमको ये दिया हुआ है 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/7, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, हमको इनका एलसीएम भी पता है 84 है, आप लेके देख लेना, लेकिन हमको इसको जल्दी करना है कम टाइम में, तो इसको छोड़ो, 1/3 को छोड़ा, क्या बचा, 4 और 7 बचा, तो यहां पर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, इसका लिखना है तो इसको ही छोड़ दो, ढक दो इसको, क्या बचा, 7 तिया 21, इसको पता करना है, इसको ढक दो, 4 तिया 12, तो ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम ही तो है, बस आपको अपोन में लेके आना था, अपोन में लेके आए, पलटना है, नीचे जो कुछ भी बचेगा, ये बचा ये फ्रैक्शन है, इसको ही ढक दो, इन दो की मल्टीप्लाई, इसका पता करना है सेकंड वाले का, इसको ढक दो, इसकी मल्टीप्लाई, इसका पता करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर वो रेशो आ जाता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 3 किलो चावल का मूल्य 180 रुपए, 8 किलो चावल का मूल्य 15 किलो दाल के बराबर है, 15 किलो दाल की कीमत 2 किलो चाय की कीमत के बराबर है, 3 किलो चाय की कीमत 6 किलो अखरोट के बराबर है, 10 किलो अखरोट की कीमत क्या है। अगर 3 किलो चावल की का मूल्य यानी प्राइस कितना है, 180 है, मुझे 1 किलो का पता करना है, 1 किलो चावल कितने के हैं, राइस कितने के हैं, तो मैं 180 में क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे 3 किलो 1 किलो का पता लग जाएगा। ये कह रहा है 3 किलो चावल, 3 किलो चावल का मूल्य 180 है, तो 180 में किसका डिवाइड देंगे, 3 का, 3 किलो चावल, तो 1 किलो का पता लग जाएगा ये, फिर उसके बाद तो 8 किलो चावल का मूल्य, अगर 1 किलो का ये है, तो 8 का कितना होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई, 8 किलो चावल का मूल्य 15 दाल के बराबर है, 15 किलो दाल, तो मुझे 1 किलो दाल पता करनी हो, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, मुझको 1 किलो दाल मिल जाएगी, तो 1 किलो दाल मिल गई, तो 15 किलो दाल की कीमत जो है 2 किलो चाय के बराबर है। अगर मुझे 1 किलो चाय की पता करनी हो, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे 1 किलो चाय की कीमत पता लग जाएगी। अब 1 किलो चाय की कीमत पता लग गई, 3 किलो चाय की कीमत, तो 3 से मल्टीप्लाई की कीमत 6 किलो अखरोट की कीमत के बराबर है। अगर मुझे 1 किलो अखरोट की कीमत पता करनी हो, मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, और बराबर है 10 किलो अखरोट, तो 10 किलो अखरोट कितने के होंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा है, वापिस समझते हैं। हमने क्या किया, पहले 1 किलो 3 किलो चावल का मूल्य 180 है, तो अगर 180 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 किलो चावल मिल जाएंगे, 1 किलो चावल मिल गए, तो 8 किलो कितने के होंगे, 8 से मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या रहा है, 5 किलो दाल के बराबर है, तो अगर हम 8 किलो चावल इतने के हैं, तो हमें 1 किलो दाल की कीमत पता करनी है, तो 5 से इसको डिवाइड,
और 1 किलो दाल की कीमत ये है, 15 किलो की कितनी होगी, 15 से मल्टीप्लाई। फिर क्या आ रहा है, 15 किलो दाल ये है तो 2 किलो चाय की कीमत, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 किलो चाय की कीमत ये हो गई, तो 3 की कितनी होगी, 3 की कीमत ये हो गई 6 किलो अखरोट। तो हमें 1 किलो अखरोट की कीमत पता करने के लिए इसको चाय को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 किलो अखरोट की कीमत पता लगेगी। तो 10 किलो अखरोट कितने के हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो रहा है। आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कैंसिल हो रहा है, 5 तिया 15, 15 कैंसिल, और यहां से ये 4, 4 दूनी 8, तो 18 दूनी 36 और मल्टीप्लाई 10, 3600 रुपए इसका फाइनल आंसर होगा। 10 किलो अखरोट की कीमत कितनी होगी, 3600 रुपए। तो इस तरह से करना था क्वेश्चन, आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब आपका ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है, रेशो एंड प्रपोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नया टॉपिक लेकर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो इस वीडियो में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।